एक देश एक चुनाव, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की राजनीति दो टुकड़ों में बटी हुई है। मगर आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या सच में इतना पेचीदा है, या फिर निजी स्वार्थ के लिए विपक्ष जानबूझकर इस पर डबल स्टैंडर्ड्स का खेल खेल रहा है? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक देश एक चुनाव से देश के तमाम रिसोर्सेज बचेंगे, वक्त बचेगा, मैन पावर बचेगी, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी एक देश एक चुनाव का हाय तौबा क्यों मचा रही है? आज इस पर डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वीं संविधान बिल को पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधन करने के लिए फिर से पर्ची से मतदान हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सांसदों ने वोट डाला। पक्ष में 220, विपक्ष में 139 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो पर्ची दे दीजिए। मतदान हुआ, जिसमें ज्यादा सांसदों ने वोट डाला। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद 1:15 पर कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया। अब सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी इसके पक्ष में है और कौन सी पार्टी जो है इसके विपक्ष में है। तो जरा इस पर भी आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। बात करें अगर पक्ष की, तो बीजेपी, जेडीयू, एआईकेडीएमके, बीजेडी, एलजेपी, शिवसेना शिंदे, अकाली दल, अपना दल, आजसू इस फैसले के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी, आप, सीपीएम, एआईएमआईएम पार्टियां इस फैसले के जो है वो विपक्ष में है। कुछ पार्टियां खैर ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है। इन्होंने कुछ भी कहने से भी इनकार कर दिया है। इसमें बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, एनसीपी, आरजेडी, टीडीपी, वाईआरएस, कांग्रेस, आरएलडी शामिल हैं। अब जरा इसे लेकर विपक्ष की दलील को भी समझ लीजिए। मतलब वो जो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, इस पर विपक्ष का कहना क्या है ये आपको बताते हैं। विपक्ष का आरोप है कि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान को समाप्त करना पड़ेगा। इससे वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा। एक देश एक चुनाव काफी खर्चीला होगा। चुनाव के रिजल्ट आने में देरी होगी और इसके लिए अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। ओवैसी का कहना है कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेमसानी ने अपने पार्टी की तरफ से एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक चुनाव आयोग की राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। वहीं आईयूएमएल नेता ईटी मोहम्मद बशीर और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने बिल का विरोध किया। डीएम के सांसद टीआर बालू ने कहा कि मेरा सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसदीय कमेटी को भेज देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कोई सुझाव नहीं, मतलब कोई चुनाव में इसमें सुधार नहीं आ सकता है। यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किया जा रहा है। सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं एक देश एक चुनाव के लिए लाए गए 129वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 दिन पहले संविधान बचाने की बात की जा रही थी, अब संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। बिल पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस बिल को लेकर इतना हंगामा किया जा रहा है, क्या सच में उससे कोई फायदा नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है। एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं। एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी। अलग अलग समय होने वाले चुनावों से सरकार को समय, मेहनत और वित्तीय लागतों को इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है इनकी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पक्ष है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण लगभग साल भर कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी होती है।
एक साथ सभी चुनाव हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक पार्टियां देश के विकास की नीतियों पर ध्यान देने की जगह पर चुनावी लाभ लेने के बारे में ज्यादा सोचती हैं। ये रुक जाएगा तो शिक्षक साल भर चुनाव के कार्यों में जो लगे रहते हैं उन्हें आराम मिलेगा और वो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। चुनाव के खर्चों में कमी आने से छोटे मोटे दलों को भी बड़े दलों के समान अवसर मिलेंगे। एक साथ सभी चुनाव खत्म होने से आदर्श संहिता के लागू होने की अवधि भी कम हो जाएगी। और सबसे अहम बात, अगर टेक्निकली देखें तो एक देश एक चुनाव होने से सरकार 2 साल तो मतलब ऐसा अगर लागू होता है तो सरकार को राहत मिलेगी, क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो सरकार 2 साल तो कहीं काम ही नहीं कर पाती है, क्योंकि 5 साल के अंदर देश में 2 बार चुनाव तो होते ही हैं, एक बार लोकसभा के और एक बार राज्यसभा के। तो इससे व्यवस्था कितनी खराब होती है। सरकार का ध्यान राज्य के विकास को छोड़कर पूरी तरह से चुनाव और इसकी खींचतान में ज्यादा मेहनत लग जाती है। ऐसे में जनता की मूल सुविधाएं भी उनसे छिन जाती हैं। और एक देश एक चुनाव आने से लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और 100 दिनों के अंदर सारे छोटे मोटे जितने चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत होंगे, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सारे चुनाव हो जाएंगे। और जो पहली बार में ऐसा होगा, किसी राज्य का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और 1 नेशन 1 इलेक्शन होने में 4-5 महीने के वक्त बाकी है, तो सरकारों को कुछ महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सरकारों के 3-4 साल ही अगर पूरे हुए हैं तो उनमें चुनाव साथ में होंगे। और एक यहां पर सवाल यह आता है कि अगर बीच में सरकार भंग हो जाती है तो क्या होगा। तो ऐसे में जो चुनाव होंगे वो उतने ही समय के लिए होंगे जितने समय का कार्यकाल सरकार के पास बचा होगा। और ये कुछ चीजें हैं जिसे लेकर संविधान में संशोधन किया गया है। और ऐसा तो नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है देश में एक साथ चुनाव। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक बार फिर बता रहे हैं आपको कि देश में लगातार 17 सालों तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया रही है, लेकिन उस पर ब्रेक लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया तो उसके पीछे इंदिरा गांधी का अहम रोल था। इस पर डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और कुलजमा यही है कि देश में एक चुनाव और एक साथ चुनाव लागू होना एक सही निर्णय साबित होगा। और विपक्ष इसके विरोध में इसलिए है क्योंकि ये लागू होने पर अगर आप एक बार 5 साल में चुनाव हार गए तो आपके हाथ में झुंझुना आ जाएगा। वो फेक नैरेटिव जो आप चलाते हैं वो आप आने वाले 5 साल तक नहीं चला पाएंगे। आप 5 सालों तक जो संविधान अपने हाथ में लेकर लहराते हैं वो बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव हारने के बाद आप पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। और यही कारण है कि आप एक देश एक चुनाव लागू नहीं होने देना चाहते। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।